हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आपको आपकी जो हिंदी रीडर की पाठ्य पुस्तक है उसका जो चैप्टर है, चैप्टर 16 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आज इस पाठ के अभ्यास पुस्तिका जो है आपकी, उसके प्रश्नों को मैं आपको समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले आपके इसमें है पाठ बोध में सबसे पहले क्या है, अर्थ लिखो। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके अर्थ लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला शब्द क्या है? सबसे पहला शब्द है सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ क्या होता है? सत्यवादी का अर्थ होता है सत्य बोलने वाला, ठीक है। फिर है शमशान, इसका अर्थ होता है मरघट। जहाँ पर हम मुर्दों को जलाते हैं ना, उसको हम शमशान बोलते हैं। उसके बाद है शोक। शोक का अर्थ होता है मरने का दुख। उसके बाद है अगला संहार। संहार का अर्थ होता है नाश, नष्ट होना। स्वर्ण मुद्रा, इसका अर्थ होता है सोने के सिक्के। जो सोने के सिक्के होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं स्वर्ण मुद्रा। और आखिरी में है ओझल। ओझल का अर्थ होता है ओठ या आड़। हम कहते हैं नहीं, उसकी ओझल में, ओझल माने किसी चीज़ की आड़ में या ओट में, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें सही कथनों पर टिक लगाओ। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों को पढ़कर आपको ये बताना है कि वाक्य सही है अथवा गलत। तो पहला वाक्य क्या है? सैव्या राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी, तो ये वाक्य सही है। दूसरा क्या है? हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया, ये भी सही है। तीसरा है हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को चांडाल के हाथ बेच दिया। तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को ब्राह्मण को बेचा था, चांडाल को नहीं बेचा था। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। उसके बाद है हमारा अगला है हमारा रोहिताश्व को सांप ने काट लिया था। तो रोहिताश्व को सांप ने काट, ये सही वाक्य है। और रोहिताश्व जल में डूबे जाने पर जीवित उठा, ये भी सही है। उसके बाद है हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं, ठीक है। जैसे वाक्य है 1000 सोने के सिक्के और दो। तो ये वाक्य इस पाठ में किस व्यक्ति ने कहा है और किससे कहा है, ठीक है, और कब कहा है, ये आपको बताना है। तो पहला वाक्य क्या है? 1000 सोने के सिक्के और दो। ये वाक्य किसने कहा? महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा। और कब कहा? राजा हरिश्चंद्र के सारा राज्य दान देने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने उनसे कहा। दूसरा है यह भी मेरे साथ आपकी पत्नी की कुछ सेवा करेगा। ये वाक्य किसने कहा? ये राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी सैव्या, उन्होंने ब्राह्मण से कहा। और कब कहा? जब ब्राह्मण को बेच दिया उन्होंने, और माँ को जाते देखकर जो उनका पुत्र था वो रोने लगा, तब उनकी पत्नी ने ब्राह्मण से ये वाक्य कहा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा सब जलाने के पहले मुझे कर दे दो। ये किसने कहा? राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सैव्या से कहा। और कब कहा? जब वो अपने पुत्र का शव लेकर शमशान भूमि आई, तब। उसके बाद है हमारा अगला है, आपने कैसा भयानक रूप बना रखा है। ये किसने कहा? सैव्या ने। किससे कहा? अपने पति राजा हरिश्चंद्र से कहा। कब कहा? जब सैव्या ने शमशान में अपने पति की आवाज़ को पहचाना, तब। उसके बाद है आखिरी वाक्य जो हमारा वो क्या है? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। ये किसने कहा? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अपनी पत्नी सैव्या से कहा। और कब कहा? जब उन्होंने अपनी पत्नी के मुख से अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार सुना, तब कहा, ठीक है। उसके बाद बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मैंने देखो नीचे लिखे हैं, ठीक है।
एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो ये इनके पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है क्या हरिश्चंद्र ने स्वप्न के दान को स्वीकार किया। और दूसरा प्रश्न क्या है, उन्होंने अपना राज्य किसे दान कर दिया। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहले प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, हरिश्चंद्र ने स्वप्न के दान को स्वीकार किया। और दूसरा प्रश्न क्या था, किसे दान किया। उन्होंने अपना राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया। दूसरा प्रश्न है हमारा, विश्वामित्र कौन थे, उनकी क्या मांग थी। विश्वामित्र एक महर्षि थे। विश्वामित्र की 1000 सोने के सिक्के की मांग थी। उनकी क्या मांग थी। विश्वामित्र की 1000 सोने के सिक्के की मांग थी, जो वे दक्षिणा के रूप में मांग रहे थे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सैव्या कौन थी, वह किस हालत में अपने बच्चे को शमशान घाट लाई। तो सैव्या कौन थी। सैव्या राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी। वह मृत हालत में अपने बच्चे को लेकर शमशान घाट आई। उसके बाद है अगला प्रश्न क्या है, हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा किस तरह चुकाई। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी सैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचकर दक्षिणा चुकाई। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न है हमारा। आखिरी प्रश्न क्या है हमारा, राजा हरिश्चंद्र दान देने के बाद कहाँ चले गए। राजा हरिश्चंद्र दान देने के बाद सारा सुख छोड़कर अपनी पत्नी सैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ दूसरे राज्य के काशी नगर में चले गए। कहाँ चले गए। दूसरे नगर के काशी नगर में चले गए, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न हो गए। प्रश्न के बाद क्या है, व्याकरण रचना, अधूरे वाक्य पूरे करो। तो पहला क्या है, हरिश्चंद्र सदा सच बोलते थे। तो वे कौन थे, सत्यवादी। दूसरा, हरिश्चंद्र ने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा, वे बड़े धार्मिक थे। जिस घाट पर मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, शमशान, ठीक है। उसके बाद हमारा है, ये देखो ये क्या है, जब कर्ता स्वयं कामना करता है दूसरे से करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे बोलते हैं, ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बच्चों क्रिया जो व्याकरण में पढ़ेंगे तो क्रिया के कई भेद होते हैं, तो उसमें एक भेद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी को प्रेरणा देना, किसी से काम करवाना, ठीक है। जैसे मिलना का होगा मिलवाना, पहुँचना का पहुँचवाना, कहना का कहलवाना, लिखना का लिखवाना, ठीक है। उसके बाद है हमारा कर शब्द का प्रयोग संज्ञा और क्रिया की तरह अलग अलग वाक्य, मतलब कर शब्द है उसका प्रयोग आपको संज्ञा के रूप में करना है और क्रिया के रूप में करना। संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया हमने, देखो दोनों कर जोड़कर माने होता है हाथ, तो हाथ यहाँ पर क्या हो गए, संज्ञा हो गई। दोनों कर जोड़कर प्रणाम करो। और दूसरा है पढ़ो और कुछ काम भी करो, तो यहाँ पर ये जो है ये क्रिया है और यहाँ पर ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या, प्रत्येक वाक्य को 2 छोटे वाक्यों में लिखो। तो यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है लंबा सा, ठीक है। जैसे देखो ये वाक्य है, मैं सोच रहा था कि आप आ गए। तो यहाँ ये 2 वाक्य है, तो इनको हम 2 अलग अलग वाक्य बनाने हैं। मैं सोच रहा था एक वाक्य और आप आ गए ये दूसरा वाक्य। इसी प्रकार क्या है, आप आ ही रहे थे कि वह भाग गया, इसको 2 वाक्य में कैसे बनाएंगे, आप आ रहे थे एक वाक्य, वह भाग गया 2 वाक्य। उसके बाद है हमारा तीसरा क्या है,
काशी नरेश के आग्रह करने पर भी राजा हरिश्चंद्र राजी न हो। तो यहाँ दो वाक्य, एक वाक्य पर दूसरा राजा हरिश्चंद्र राजी, तो उसके चुनेंगे काशी नरेश ने आग्रह किया, राजा हरिश्चंद्र राजी नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद है लास्ट है, कुछ वाक्य दे रखे हैं, इस वाक्य में कुछ अशुद्धियाँ मतलब कुछ गलतियाँ हैं, तो उनको शुद्ध करना है। सही से क्या है, राजा और रानी एक साथ रहने लगी, यहाँ पर लगी नहीं आएगा, लगे आएगा। राजा और रानी एक साथ रहने लगे। ठीक है, वह शमशान घाट पहुँचा, तो यहाँ शमशान गलत है, शमशान ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सा आधा सा, माँ सा बढ़िया की मात्रा और ना। और हरिश्चंद्र ने कष्ट में जीवन बिताना पड़ा, तो हरिश्चंद्र गलत लिखा है। हरिश्चंद्र को कष्ट में, देखो ऐसे लिखते हैं, का आधा षटकोण वाला श ट म यह कष्ट में ना, जीवन जी में बड़ी की मात्रा जीवन, और बिताना में छोटी की मात्रा बिताना पड़ा। तो इस प्रकार से ये आपका अभ्यास पुस्तिका का हल हो गया। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए, और ये सब आपको पूरा करके को असाइनमेंट सेक्शन में सेंड करना है। ठीक है, हरे कृष्णा।